Bismillahirrahmanirrahim. Today I am recording unit number 5, part 2 of web engineering. We have covered the theory part of this lab in its part number 1. Now I will do some practice or some exercise solving in this part. The window object represents an open window in a browser. We have already read that there are different types of windows in JavaScript, and we use these windows as per our need, like alert box and confirmation box, alert window, iframe, frame tags are used to open these windows. If a document contains frames, the browser creates one window object for the HTML document and one additional window object for each frame. There are many properties for a window: close, default status, document, frames, history, height. ये हमें डिसाइड करना है कि वो जो विंडो ओपन होगी उसका एरिया क्या होना चाहिए, हाइट एंड विड्थ कितनी हो, और दूसरा ये कि वो स्क्रीन में किस जगह शो, उसके वर्टिसेस क्या हो या उसकी लोकेशन क्या हो, सेंटर, लोअर, टॉप, बॉटम, इस तरह से कोई भी लोकेशन है, उसका डिफरेंस पैडिंग कितनी हो मार्जिन के साथ, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो ये सारी चीजें जो है, अब नेविगेट कर सकती हो विंडो या नहीं, है वो स्ट्रिक्ट विंडो है, विंडो का नेम क्या है, सेटर रिटर्न द नेम ऑफ अ विंडो, आउटर हाइट, आउटर विड्थ, these all are the properties of the window which we can be applied on any window. We will see that how we can set these properties on a window. पेज एक्सेट, पेज ऑफसेट, अगर आप डायरेक्टली लोकेशन नहीं बता रहे कि टॉप पे बॉटम पे कहाँ पे, तो आपको और आपको एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उसकी विंडो की लोकेशन सेट करनी है, तो आपको पेज ऑफसेट बताना होगा, एक्स का भी और वाई का भी, डिटेल्स द पिक्सेल्स द करंट डॉक्यूमेंट हैज बीन स्क्रोल्ड। पेरेंट, डिटेल्स द पेरेंट विंडो ऑफ द करंट विंडो पर स्क्रीन टॉप। आपने ऐसे देने बस स्क्रीन लेफ्ट टॉप, तो आप इस तरह से दे सकते हैं, इससे आपको कोऑर्डिनेट्स पता भी चल जाएंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट है। फिर आपने कोई और विंडो एग्जैक्टली उसी कोऑर्डिनेट पे शो करनी है, तो आप कोऑर्डिनेट्स डाल के शो कर सकते हैं। या कोई काम करवाना है, कोई आप गेम है, तो गेम्स के अंदर भी हमें कोऑर्डिनेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कोई रोबोट मूव करवाना है, कोई पॉइंट मूव करवाना है, तो इस कोऑर्डिनेट से जंप करके इस कोऑर्डिनेट पे चले जाओ, तो ये सब चीजें हमारे पास कोऑर्डिनेट्स कहलाती हैं। स्क्रीन एक्स रिटर्न्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द विंडो रिलेटेड टू द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल, ये एक कोई छोटी सी विंडो ओपन हुई भी है इतने एरिया के अंदर ऐसे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये कहलाएगा और वाई कोऑर्डिनेट ये जो लेंथ वाला साइड है वो कहलाएगा। अगर आपके ब्राउजर के ऊपर काफी सारी विंडोज ओपन है, तो टॉप, तो ये जो कमांड है वो क्या काम करेगी, सबसे जो टॉप पे विंडो है, जैसे आखिर में आपने जो विंडो खोली होगी वही सबसे टॉप पे होगी, तो वो उस विंडो का आपको जो है डाटा सेंड करेगा, या उस विंडो का नाम आपको सेंड करेगा। अच्छा, ये जो हमारे पास ऊपर थे ये कहलाते हैं, ये भी विंडो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, और ये विंडो ऑब्जेक्ट मेथड्स कहलाते हैं। मेथड्स और प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है? प्रॉपर्टीज आपके पास ऐसी लिखी हुई है, इसके आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं बने, इसके अंदर आप जस्ट इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टी जो काम कर रही है वो आपके पास शो हो रहा है। मेथड्स किस तरह से? मेथड के अंदर आपने अलर्ट लिखा और ये बना दिया, अब इसके अंदर आप डिफरेंट चेंजिंग कर सकते हैं। अलर्ट से सिर्फ ये कहना है कि आप विंडो ओपन हो गई जो कि अलर्ट बॉक्स कहलाएगी, उस अलर्ट बॉक्स में आपने क्या लिखना है वो आप अलग से लिख सकते हैं और उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। डिस्प्ले एन अलर्ट बॉक्स विद अ मैसेज एंड एन ओके बटन। जब आप अलर्ट अलर्ट अगर आप लिखते हैं तो एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो का पैटर्न क्या है कि ऊपर कोई मैसेज प्रिंट होगा या कोई पैराग्राफ प्रिंट होगा, और नीचे बॉटम पे राइट हैंड साइड पे एक ओके का बटन होगा। फिर टॉप records a base 64 encoding string blur remove focus from the। अच्छा, ब्लर के साथ अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपकी बैकग्राउंड पे विंडो है वो ब्लर हो जाएगी, और जो आपने विंडो ओपन की है वो बिल्कुल फोकस होकर तो सही कलर में आपके पास शो होगी। ये सारी थ्योरी तो हमने पढ़ी थी, चले आए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। ऑन क्लिक और ये सारी चीजें।
कि जो स्टूडेंट्स ने अभी तक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, उनको कहूंगी कि सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल कर लें, ताकि आप जो भी कोड बनाए वो आपके पास सेव रहे। दूसरा, आपको पता है कि हर लैब का आपके पास प्रोजेक्ट होता है, जो भी आपके पास इस तरह की कोडिंग वाली या 3+1 के कोर्सेज होते हैं, उनके अंदर लैब का प्रोजेक्ट होता है। तो आपने लैब का प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए अभी से सॉफ्टवेयर वगैरह सब चीजें इंस्टॉल हो। जस्ट आफ्टर द मिड टर्म आप मुझे अपना प्रपोजल देंगे कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाना है, इसके लिए आपने सर्चिंग शुरू कर दें अभी से। कोई भी आपको बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो, और प्रॉपरली काम करे। उसके अंदर कोई आई वाई शाइनी होनी चाहिए कि ये चीज हमारी इस तरह से काम नहीं कर रही है, हमें समझ नहीं आया। दो दो के ग्रुप्स बनाए आप लोग और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। आगे की जो हमारी एक दो लैब्स, जैसे लैब नंबर 6, लैब नंबर 7, उसमें आप इस लेवल तक सीख जाएंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करें, और जस्ट एक आइकन के ऊपर क्लिक करने से वो एप्लीकेशन ओपन हो जाए और आप काम करें। अच्छा, नोट जीएस, ये क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड। ये मैंने अभी तक आपको उसका ट्यूटोरियल भी नहीं दिया था, तो आज की वेबसाइट में हम पहले इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल भी देख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक ये यूज नहीं किया है। तो विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हमें कोडिंग किस तरह से करनी होती है, कौन कौन सी विंडोज इसके अंदर होती हैं, तो ये देख लेते हैं पहले। ये आपके पास इस तरह से स्क्रीन आ रही है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फाइल एडिट बार मौजूद है, ये आपके पास एक और सिलेक्शन बार मौजूद है। इसके अंदर क्या होता है, एक्सटेंशंस। ऊपर से देख रहे हैं, ये फोल्डर्स एक्सप्लोरर है, यानी आप जो भी फोल्डर्स ओपन करते हैं, पहले से अगर आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है, जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा। उस फोल्डर के अंदर आप जो फाइल्स बनाएंगे उसकी हायरार्की कहलाती है, वो भी इस वाली विंडो के अंदर शो होगी, एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर विंडो के अंदर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहीं पे कर सकते हैं। अच्छा, दो तरीके हैं। अगर आप इस एक्सप्लोरर में जाके कोई फोल्डर ओपन करते हैं, तो ऑलरेडी आपके कोई प्रोग्राम कोड इसके अंदर खुले हुए हैं, तो सारे क्लोज हो जाएंगे, और जो नया फोल्डर आप बना रहे हैं वो चलेगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इस तरह से ओपन करने के बजाय ऐड अ फोल्डर का ऑप्शन यूज करें, और उसके जरिए से जो है इस के अंदर खोलें नया फोल्डर, और उसमें फाइल्स बनाएं, तो जो पहले आप काम करते वो भी रहेगा और न्यू फाइल भी खुल जाएगी। फाइल में जाके भी ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है। मैं कोई फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेती हूँ, लैब नंबर 5 पार्ट किचन। कोई फाइल अभी मुझे HTML की या जावास्क्रिप्ट की कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट मैंने फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर को यहाँ से सिलेक्ट किया, ये हो गया सिलेक्ट फोल्डर। एक्सप्लोरर के अंदर ही आपके पास सिलेक्ट फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। आपने इसके अंदर फाइल्स बनानी है, जब भी आपको पता है, हमने शुरू की लैब्स भी किए, तो इसके अंदर हमने ये भी सीख लिया है कि 2-3 फाइल्स बन जाती है कि फोल्डर के अंदर, यानी कि आप जो है HTML फाइल भी बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बनाते हैं, और एक और कोई हमने स्क्रिप्ट script.js की फाइल्स बनाई थी वो। ये आ गया लैब 5 पार्ट 2 का फोल्डर। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर एक फाइल बन जाए HTML की। आपको पता है 2 से 3 फाइल्स होती हैं, 2 से 3 फाइल्स हैं भी नहीं, अगर सिर्फ एक ही फाइल पे आपने काम करना है और जस्ट आउटपुट ब्राउजर पे देखना है, तो आप HTML की फाइल बनाएंगे। HTML की बाय डिफॉल्ट हम फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं index.html। ये किसका स्टैंडर्ड है, में जब हम काम कर रहे होते हैं, फाइल्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है, पहली फाइल का नाम index.html रखें। But it's not compulsory, it's not necessary, you can change your file name। ये हाँ, ठीक है। अब आपके पास ये कोड लिखा हुआ आ गया। अब हम देखते हैं कि हमें, अच्छा दूसरा और क्या बता दूं मैं इसके बारे में।
ये हमारे पास रन करने के लिए है, और ये हमारे पास होती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से क्या मतलब मुराद है कि डिफरेंट लाइब्रेरीज हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर बनी हुई है, उनको अगर हमें ऐड करना है, हम कोई कोड कर रहे हैं, एरर आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या मसला है, तो उस असल में ये भी इशू हो सकता है कि हमारे पास वो लाइब्रेरी इंस्टॉल ना हो जो कि हमें करनी है, वो एक्सटेंशन इंस्टॉल, एक्सटेंशन से हमारा जैसे NMP है और NPM है, सॉरी। इसके अलावा और कौन सी एक्सटेंशन थी? इसके अलावा और भी दो तीन एक्सटेंशन, जैसे जैसे आप कोड करते रहेंगे तो आपके पास आता रहेगा, आपको बताते रहेंगे और कौन सी एक्सटेंशन। मैं यहाँ पे कोई सा कोड कॉपी पेस्ट करती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर आप चाहते हैं कि जब आप कोडिंग कर रहे हैं वही कोड आपको लिखने का तरीका पता चल जाए, आपको हाथ के हाथ कोड याद हो जाए कि किस तरह से कॉपी करके डायरेक्ट चीजें डालने से आपको चीजें रिमाइंड नहीं हो, तो आप क्या करें कि आप पहले टेक्स्ट लिखें, तो टेक्स्ट के अंदर जो कोड डालना है आप वो कोड डालें। तो सबसे पहला जो मेरे पास टैग है वो ये है, मैं कॉपी नहीं कर रही बल्कि मैंने इसको यहाँ से देखा और यहाँ लिखा, क्योंकि जो चीजें आप अगर अपने हाथों से लिखते हैं वो आपके दिमाग में जहन नशीन रहते हैं। यहाँ पे खुद ही हाईलाइट करा लिखे डॉक्टर HTML कर दिया, मैं डायरेक्ट से वहां से पूरा कोड एक साथ लिखाएं तो आपको याद नहीं रहेगा कि फर्स्ट कोड में क्या लाइन में क्या लिखा था, सेकंड लाइन में क्या लिखा था। ये लिखा मैंने डॉक्टर HTML, अब है मेरे पास HTML और फिर इसकी बॉडी, इसके अंदर हम लिखेंगे। अब जो भी कोड हमें करना है वो किसके अंदर, बॉडी के अंदर कोड। HTML आ गया, ये बॉडी का टैग क्लोज कर लेते हैं हम। फिर इसके बाद HTML का टैग क्लोज कर लेते हैं। एडिटर यूज करने का फायदा होता है, आपने एक दो वर्ड लिखे उसमें खुद सिलेक्ट किया और ये पूरा लिखा हुआ आ गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कोड। अब यहाँ पे हमें एक हेडिंग डालने हैं, उस हेडिंग के ऊपर हम क्या प्रॉपर्टी लगवा रहे हैं, ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि जैसे ही ऑन क्लिक पे क्लिक करो तो जो ऊप्स लिखा हुआ है उसकी, सॉरी, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जगह पे ऊप्स लिखा हुआ आ जाए। वन बाय वन जब भी आप लाइन ऑफ कोड कॉपी करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि उसमें एरर समझना बहुत आसान हो जाता है, तो उसका कोड भी हमें समझ में आ जाता है। तो देखें, ऑन क्लिक दिस डॉट इनर HTML से क्या मतलब है, इनर HTML का फॉलो करो और
ले हम इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करने का तरीका क्या है इसकी, ये कहलाती है एक्सटेंशंस, ठीक है। यहाँ से करते हैं, फिलहाल मेरे पास हुई हुई है। अगर कोई इशू हो तो आप करेंगे, वो डाउनलोड एक्सटेंशन मिलेगा तो आप कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है मेरे पास गो लाइव सर्वर। अच्छा, वो मेरे यूनिवर्सिटी के पीसी में हुआ था। यहाँ पे देखते हैं कुछ सेटिंग्स में गए, एक्सटेंशंस में गए। अच्छा जी, ये मैं देखना था कोड क्यों नहीं है मेरे पास। यहाँ पे लिखा हुआ आता है गो लाइव, और उसके बाद ये कोड रन हो जाता है। टेंशन हुई है मेरे पास। अच्छा, इस के अंदर ना थोड़ा सा आप लोगों को इशू ही आएगा। एक लैब नंबर 5 में 4 में इतना इशू नहीं आएगा, लेकिन जो लैब नंबर 6 और उसके बाद की लैब्स हैं, उसके अंदर बहुत सारी हमें एक्सटेंशन जो है ना साथ साथ इंस्टॉल करनी है। आप कोड लिखेंगे, आप बस पहले देखिएगा कोड का एरर बिल्कुल ठीक है। कोड का एरर सही हो तो उस कोड को उठा के आप डाल दें चैट जीपीटी पे या गूगल पे, और उसमें उससे पूछें कि क्या नाम है, ये कोड क्यों नहीं रन रहा, तो वो आपको एक्सटेंशन बता देगा कि इसके लिए ये एक्सटेंशन करने की जरूरत है, इसके लिए एक्सटेंशन करने की जरूरत है। एक्सटेंशन ऐसे कहते हैं जैसे कि नोट डॉट जे एस करने की जरूरत है, या कहीं पे जो है आपको गो लाइव सर्वर करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है, जो कि हर लैब की अलग अलग के हिसाब से। अब देखिए मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन ये मेरे पास आ नहीं रहा कि मैं इसको कहाँ से रन करूँ।
लगता है मैंने फोल्डर गलत से डायरेक्ट नहीं खोला, मैं यहाँ से हमने इसको क्लोज किया। और जहां जाके हमने सेव किया हुआ है ना फाइल को, उसी फोल्डर में हम जाएंगे। जितना आपको सेव की थी लेफ्ट फाइव पार्ट में देना फोल्डर में, ठीक है। देखते हैं आपका स्क्रीन शेयर हो रही है। यस, ये फोल्डर बनाया है। हम इस फोल्डर को कर देते हैं ओपन विथ का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, इंडेक्स में गए। अब देखो यहाँ तो ये मैं आउटपुट शो कर रहा है, लेकिन वहाँ एक्सटेंशन की वजह से रन नहीं होता। मैंने इसको किया ओपन विद विजुअल स्टूडियो को। ये जो फाइल आपने बनाई थी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले फाइल बनाने और फिर इसको डायरेक्टली बाहर से ही ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड करें। अभी यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट हम दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास रन हो जाए। अभी मैंने सारे कोड रन करे, लेकिन मैंने पीसी में रन किए थे, और अब मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ लैपटॉप पे, तो ये यहाँ इशू कर रहा है। अब यहाँ पे देख, मेरे पास मैसेज आ गया है कि इंश्योर नोड एंड एनपीएम आर इंस्टॉल्ड टू इनेबल ऑटोमेटिकली रिपोर्टिंग इशू इन सोर्स फाइल। यहाँ पे कुछ सोर्स फाइल्स हैं जो कि जब ये इंस्टॉल किया उस टाइम पे वो इंस्टॉल नहीं हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए चीजें भी आपके काम में आएगी, चाहे तो हमारी लेफ्ट फाइव कवर हो या ना हो। आप ये सॉफ्टवेयर देख लें कि अगर हमारे पास इस तरह का इशू आ रहा होता है, कोड रन नहीं हो रहा, चैट जीपीटी से हम किस तरह से हेल्प ले सकते हैं अपने कोड को या एक्सटेंशंस को उसके साथ इंस्टॉल करवाने में। मैंने लैब नंबर 6 की जो प्रैक्टिस की है उसके अंदर भी काफी सारी एक्सटेंशंस इंस्टॉल हुई है, तो आप अभी देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा।
हाँ, अब सबके साथ ही आ रहा है गो लाइव सर्वर लिखा नहीं आएगा जो फर्स्ट टाइम अपने पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। तो हम लिखते हैं हाउ टू ओपन गो लाइव सर्वर व्हेन रनिंग कोड ऑन VS कोड। कितनी स्पीड में जा रही है, रुके तो फिर आगे देखते हैं। ये हमारी फाइल इस तरह की हमने फाइल बनाई है। क्या क्या करना है, VS कोड का सॉफ्टवेयर खोलिए, एक्सटेंशन का आइकन बना हुआ साइड पे वो खोलें, या फिर आप Ctrl+Shift+X करें, इस बार लाइव सर्वर को सर्च करें। इसी में कर दिए एक्सटेंशन का, ये हमने किया ओपन। यहाँ पे आप लाइव सर्वर को उसने बोला कि सर्च करें, ये आ गया लाइव सर्वर। इसको हमने कर लिया इंस्टॉल। आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा, लेट मी कंफर्म। ये रहा। दोबारा तो बताई थी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ एक्सटेंशन वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा लाइव सर्वर। मैं गो लाइव सर्वर लिख रही थी, लिखा हुआ नहीं आ रहा था, लाइव सर्वर लिखा लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैंने किया इसको इंस्टॉल। अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। जब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है तो इधर बॉटम के ऊपर लिखा हुआ होता है गो लाइव। जब भी फिर हम कोई कोड रन करेंगे, गो लाइव पे क्लिक करेंगे, वो कोड हमारा ब्राउजर के ऊपर क्रोम में जाके ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ एक दफा का होता है मसला, कि हमें सॉफ्टवेयर को सेट करना पड़ता है, उसके बाद जाके इश्यूज नहीं आते। तो एक जब तक ये हो रहा है इंस्टॉल, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि हमने किस तरह से किया था। कि दो तरीके हैं हमारे पास, या तो कोई भी आप यहाँ पे फोल्डर बनाएं, डेस्कटॉप पे बनाएं, किसी भी फोल्डर के अंदर बनाएं। जैसे कि मेरा ये बना हुआ है वेब, वेब के फोल्डर के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बनाया। मैंने सॉफ्टवेयर भी नहीं खोला, कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक फोल्डर बनाया, इसके ऊपर लिखा Lab5 Part 2। उसके बाद आप इस पे राइट क्लिक करें और इसको बोल दें ओपन विथ, इसमें ऑप्शन फिलहाल शो नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको ओपन विथ करके करते हैं ओपन विथ, क्या नाम है, VS कोड। इसको ओपन करेंगे डायरेक्टली तो फिर आपके पास जो है यहाँ पे ये शो हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जब आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो सामने आपके पास लिखा हुआ रहेगा ओपन फोल्डर सिलेक्ट फाइल, इस तरह से, तो आप वहां से भी ओपन फोल्डर कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है लॉन्च हो गया है सर्वर। ये देखिए, लिक्विड डे लिखा हुआ आ रहा है और ये यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ आ रहा है। सही है, अब इंशाल्लाह हमारा कोड रन हो जाएगा। हम जाते हैं अपने कोड की तरफ वापस। ये हमारा एक्सप्लोरर है, यहाँ पे हमारे जो ना एक hierarchy बनी हुई आ रही है। ये HTML का कोड बना हुआ आ गया। अब मैं इसको गो लाइव से रन कर लेती हूँ। सर्वर इज स्टार्टेड एट 5। अच्छा, स्टार्ट हो गया। क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट। हमने यही कोडिंग लगाई थी। हमने कहा था कि जब यहाँ ये क्लिक करे H1 ऑन क्लिक दिस उप्स, तो उप्स लिखा हुआ था। ठीक है, आप कुछ और लिखवाना चाह रहे हैं, आप लिखवा दें आई क्लिक। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर जब गो लाइव लिखा हुआ है फिर इसको रन करेंगे। क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट किया मैंने, तो ये जो भी मैंने लिखवाया था आई ओ क्लिक, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, कलर चेंज करवाना कलर करवा सकते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से सारे काम होंगे। फिलहाल ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जो कि अब क्लियर हो गया है सब स्टूडेंट्स को। नाउ टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट कोड। इन दिस एग्जाम्पल अ फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम इवेंट हैंडलर। अच्छा, दो तरीके। अब मैं दोबारा से पहले स्क्रीन शेयर करवा दूंगा आपको। लाइव क्लास में फायदा होता है कि स्टूडेंट से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, या आपके पास डॉक्यूमेंट सही से शो हो रहा है नहीं हो रहा है। रिकॉर्डेड के अंदर हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। अच्छा, नेक्स्ट इसके कोड में इन दिस एग्जांपल ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फ्रॉम द इवेंट हैंडलर। तो पहले हमने सिर्फ क्या किया था, हमने कोई इवेंट हैंडलर नहीं बनाया था, बल्कि हमने एक बॉडी के टैग के अंदर ये सारा काम कर दिया था।
अब हमने क्या करा, एक इवेंट हैंडलर कि जब इवेंट हैपन हो तभी ऐसा हो, तो हमने एक फंक्शन बनाया है स्क्रिप्ट के अंदर। इवेंट हैंडलिंग जो होती है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर होती है, इसलिए इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर रहें, स्क्रिप्ट का टैग बनाएंगे। अगर आप एडिटर पे काम कर रहे हैं तो इसको क्लोजिंग टैग खुद ही आ जाएगा, और आप नोटपैड पे लिख रहे हैं तो क्लोजिंग टैग भी आपने खुद लगाना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन के आपने इसका ये नाम रख दिया, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, चेंज टेक्स्ट हो, चेंज अंडरस्कोर टेक्स्ट हो, वट एवर। देन यू हैव पास एन आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट का नाम आपने आईडी रखा है, ये भी कोई भी नाम हो सकता है। जब ये फंक्शन कॉल हो तो क्या हो, जो ऊपर आपके पास आईडी है, ये आईडी डॉट इनर एच टी एम एल, इनर एच टी एम एल जो है उसमें हमें चेंजिंग करवानी है, तो हमने क्या चेंजिंग की, उसको उप्स में कन्वर्ट कर दिया। मैं उप्स नहीं लिखवाना चाह रही, मैं लिखवाना चाह रही हूँ हर्रे आई हैव गॉटन योर मैसेज। ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया, हेड टैग क्लोज हो गया। ये हम पहले ही कर चुके हैं, जो भी काम हमें शो नहीं करवाना है अपने स्क्रीन के ऊपर उसको हम हेड पे रखते हैं। और इस तरह से कोड में फिनिशिंग भी आती है कि सारे फंक्शन एक जगह पे हो जाए और सारी वर्किंग एक जगह पे। बॉडी के अंदर हमने क्या किया, हेडिंग डाली है और उस हेडिंग के ऊपर हमने ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी अप्लाई की है कि ऑन क्लिक पे क्या हो, चेंज टेक्स्ट। तो मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है, इस फंक्शन का नाम मैं चेंज टेक्स्ट से हटा के कोई भी नाम रख सकती हूँ, जैसे कि मैंने इसका नाम करके सिर्फ चेंज कर दिया। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि चेंज टेक्स्ट कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन जो है वो ऑन क्लिक। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट, ये जो दिस है ये फिक्स है, यहाँ पे आप दिस लिखेंगे। दिस क्या कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, यानी कि आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट। जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इवेंट है, हैपन है, इस इवेंट की इंफॉर्मेशन जाएगी इसके पास, ये चेंज को कॉल करेगा। और इसने दिस का आर्गुमेंट पास करवाया, यहाँ पे आईडी के आर्गुमेंट ने इसको रिसीव किया, फिर हमने लिखा आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, यानी हमें एचटीएमएल के अंदर चेंजिंग करनी है और इसको कन्वर्ट कर दो इसके अंदर। ये बहुत ही सिंपल सी बात है जो कि मैंने थोड़ा ज्यादा करके एक्सप्लेन कर दिया। सब वजह ये है कि जब आपकी बेस सही बन रही होती है ना, आप चीजें शुरू से सही समझते हैं, तो आगे मसला नहीं होता। ऐसा नहीं हो कि आप लूप्स और प्रोग्राम्स और ये सारी चीजों के ऊपर चले जाए लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि एक्चुअली फंक्शन कॉल किस तरह से हो रहा है। ठीक है, नाउ हम अपने कोड की तरफ आते हैं। स्क्रीन का कलर अगर चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पीले कलर का मुझे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। कोई और सही मोड तो चाहिए आगे वापस, लेकिन ऊपर के सारे टैब्स हमारे छूट गए। फिर और फाइल, और फिर मुझे क्या करना था, मैं यहाँ पे कलर चेंज करने के चक्कर में टक गई और मुझे ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर। और हमें देखना है क्या ये कोड भी इसी तरह से काम कर रहा है जिस तरीके से विद आउट जो है स्क्रिप्ट हम काम कर रहे थे। ठीक है, अब इसको रन करना है, गो लाइव सर्वर कहाँ से आएगा, वो भी गायब हो चुका है।
इसलिए मैं भी जो है इस सॉफ्टवेयर को मैंने फर्स्ट टाइम वेब इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए यूज किया है, वरना मैं ज्यादातर ऑनलाइन टर्मिनल पे काम करवाती थी। तो इसलिए मुझे भी, और ये इंस्टॉल भी अभी हुआ है इसके अंदर, इसलिए इसमें इसकी सेटिंग्स में थोड़ा सा इशू आ रहा है, सेट होने में टाइम लेता है। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ऑप्शन, गो लाइव सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस। तो ये सॉफ्टवेयर बंद हो गया, जरा दोबारा खोलते हैं। और कैसे खोलते हैं ये आप देख लें। हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ हमने इसको सेव किया है, और वहां पे देखते हैं ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है। इंडेक्स पे जाके हमने इसको राइट क्लिक किया, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड। सारी चीजें मेरे पास वापस आ चुकी है। ये स्क्रीन भी आ गई है। ठीक है, वो जो कोड हमने कॉपी पेस्ट किया था बस वो यहाँ से चला गया, उस कोड को हम वापस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखें, ये इतना जो है, ये दो चीजें हर कोड के अंदर होंगी, सही है। फिर आपने हेड लिखना है और हेड के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लाना है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमारे पास फंक्शन बने हुए हैं। तो मैंने कहा था आपसे, एक कोड कभी भी सारा एक साथ कॉपी नहीं करें, तीन चार लाइनें करें या एक पैरा करें उसका, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि हमें कोड लिखना किस तरीके से। तो मैंने सिर्फ, यानी सिर्फ हेड वाले पोर्शन तक का टैग यहाँ पे स्टोर सेव कर दिया। अब हम इसके बॉडी का टैग करते हैं। बॉडी के टैग के अंदर हमने हेडिंग डाली और फिर देन एचटीएमएल को क्लोज कर दिया, और यहीं पे हमने फंक्शन कॉल भी किया। ठीक, अब इसको रन करना है। तो मेरे पास गो लाइफ लिखा हुआ आ रहा है, मैं गो लाइफ पे गई। वो कह रहा है कि आपने जो फोल्डर है ना वो यहाँ नहीं खोला, यहाँ खोलना भी जरूरी है। तो हम यहाँ खोल लेते हैं फोल्डर को। फाइल नहीं ओपन करनी, फोल्डर ओपन करना है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम से, यस यही वाला कोड है हमारा। लेकिन ये ओपन करने के ऊपर हमारी वो एक्सटेंशन चली गई गो लाइफ वाली। सारी बार्स तो मैंने ओपन कर दी है, फिर क्या इशू आ रहा है। ये टर्मिनल भी आ गया हमारे पास। कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बस आउटपुट हमारे पास शो नहीं हो रहा ड्यू टू एक्सटेंशन। तो आप दोबारा यहाँ पे सर्च करते
अच्छा, का है हमारे पास कंट्रोल बी शॉर्टकट, जो कि हमारी क्लोज हुई हुई साइड बार्स को ओपन कर देगा। तो लेफ्ट वाली साइड बार, यही वाली ओपन हुई, बाकी तो सारी हो गई। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट की। वो वाला क्वेश्चन मेरा यहाँ चला गया, राइट साइड पे आ गया एक्सप्लोरर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, एक ऑप्शन ये भी है, मैनेज एक्सटेंशंस। I want to open sidebar to install go live server, but sidebar is not displayed। ये सारे इश्यूज आपको आएंगे जब आप जो है प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट के अंदर दो तीन फाइल्स बनेगी। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सप्रेस करो तो आपका लाइव सर्वर जो है ना सर्च बार के अंदर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स, ये दो ऑप्शन बताएं। और कंट्रोल बी अगर करेंगे तो व्यू में जाके अपीयरेंस और प्राइमरी साइड बार है। तो हमें वो ज्यादा बेहतर लग रहा था कि हमारे पास शो हो रही थी। इंस्टॉल है लिखा हुआ आ गया। ओपन हो गया। इस काम करिए, कैसे ओपन किया मैंने, इस कोड पे क्लिक करके बोला ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ से हो गया। हमारे पास फिलहाल वो एक्सटेंशन शो नहीं हो रही है, तो इसलिए हमने इसको क्लोज कर दिया। दूसरा एक और ऑप्शन, ये तो हो गया। व्यू में जाके भी आप ओपन करवा सकते हैं। जो ऊपर हमारे पास एक पैनल आ रहा था ना वो, कंट्रोल बी कहा गया है, कंट्रोल बी खोलें। ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स का हल समझ लें आप, जो कि आपको बाद में मिलेंगी। साइड बार की विजिबिलिटी के लिए एक ऑप्शन ये भी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी।
ये मेरी प्राइमरी बार वापस आ गई है, इसको कहते हैं प्राइमरी बार। जहाँ पे हमारे पास ये सब लिखे हुए आ रहे थे ना, एक्सटेंशंस और ये सब चीजें, लेकिन अभी इनके लोगो बने हुए नहीं आ रहे। पहले हमारे पास लोगो भी बने हुए आए थे। और हमारे पास क्या है, मेन्यू बार। इन सबकी विजिबिलिटी मुझसे ऑफ हो गई थी किसी वजह से। देखिए मेन्यू बार हमारे पास ये होता है, फाइल एडिट सिलेक्शन व्यू बोर है। मैंने इसको किया तो इसकी विजिबिलिटी ओपन हो गई। प्राइमरी साइड बार ये है, सी पहले ये इस तरफ शो हो रही थी, अभी इस तरफ शो हो रही है। प्राइमरी साइड बार के अंदर आपकी एक्सटेंशन आ जाती हैं, आपकी फाइल का जो हिरारकी बनती है वो शो होती है। सेकेंडरी हमारे पास ओपन है, पैनल भी ओपन है, स्टेटस बार भी ओपन है। प्राइमरी साइड बार की पोजीशन आप लेफ्ट पे रखना चाहते हैं राइट पे, हमें क्योंकि लेफ्ट पे ये शो होता है वो उसी के आदत है तो हम इसको लेफ्ट पे करते थे, और राइट से ये खत्म हो गया। अब ये सब चीजें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। हम सर्च करते हैं कि इनके लोगोस कैसे ओपन कर, हाउ टू शो लोगोस ऑफ प्राइमरी साइड बार। इसको एक्टिविटी बार कहते हैं। लेट्स सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी प्रेस करके देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी, तो मेरे पास ये ओपन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट पी, नहीं ये नहीं करना। जब मैं ये चाह रही थी तो यहाँ पे हमारे पास होते पहले वो सब तीन चार चीजों के ऑप्शन बने हुए आ रहे थे ना, वो ओपन हो जाएंगे। टॉगल एक्टिविटी, अच्छा। इसके लिए हमें ये करने पहले हमें प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। अब जब ये हमारे पास ओपन हो गया तो इसके अंदर हमें करना है व्यू में जाके टॉगल एक्टिविटी बार विजिबिलिटी। कंट्रोल शिफ्ट पी, टॉगल, रख कर देना मुझे यहाँ पे कुछ आने वाला, एक्टिविटी बार, ये टॉगल एक्टिविटी बार। ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आए हुए थे, इसके वजह से हम कुछ प्ले भी नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं थे। इस तरीके से आए कि हमने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट पी। जब कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया तो मेरे पास ये ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा टॉगल एक्टिविटी बार, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करा तो ये मेरे पास सब चीजें ओपन हो गई। यहाँ पे ये एक्सटेंशंस का होता है, ये इससे मैं अपनी फाइल्स क्या देख रही होती है, कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई हैं। ये मेरे पास एक्सटेंशंस बनी हुई हैं, जैसे कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है, गो लाइव हम कर चुके हैं, फिर दोबारा नहीं करना है आपको, ठीक। इससे क्या होता है, सोर्स कंट्रोल गिट वगैरह के लिए अगर आपके पास कोई कोड गिट पे है और आपको गिट इंस्टॉल करना है उसके लिए, हम अपने इसको एक्सप्लोरर पे, इसको एक्सप्लोरर कहते हैं, जिसके अंदर हमारी फाइल की लिस्ट मौजूद होती है। अब हम गो लाइव वापस आ चुके हैं, गो लाइव पे हम अपना कोड रन कर लेते हैं। ये हम जरा सी गलती से कहीं पहुंच गए थे और अब हम वापस अपने घर को आ गए। जैसे कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, लौट के बुद्धू अपने घर को आए, तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि हम अपनी से हट गए थे और वापस आ गए। चले अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब लैब नंबर 5 पे आ जाते हैं फाइनली। HTML इवेंट एट्रीब्यूट्स। अब हमारे पास एक और है डिस्प्ले डेट का, इसका बिल्ट इन फंक्शन है। हमें क्या करना है, पूरा सब कुछ वही रखना है। मैं सिर्फ यहाँ से डिस्प्ले डेट कॉपी कर रही हूँ और उसको हम पेस्ट कर रही हूँ। इधर क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट पे क्लिक किया जाए, फिर मुझे यहाँ से फंक्शन भी हटाना होगा। लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि ये तो बिल्ट इन फंक्शन ही है, बिल्ट इन फंक्शन और आपके बनाए हुए फंक्शन ही दोनों एक साथ तो काम नहीं करेंगे। पहले हमने इसको क्लोज किया और अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये कैसे लग रहा है, सेव नहीं हुआ, पहले से कंट्रोल एस करें। ओवरराइट। तो ऐसे काम नहीं कर रहा, हम पूरा कोड देखते हैं कोड में क्या चेंजिंग है। Button on click to create try it button. To assign events to HTML elements, you can use event attributes. Assign on click event to a button element. हमने एक बटन क्रिएट किया है और उसके अंदर ऑन क्लिक का इवेंट लगाया है। दोनों को हम जरा आगे पीछे। अच्छा, मैंने यहाँ पे बटन क्रिएट नहीं किया था। अगर आप कोई इवेंट लगा रहे हैं डायरेक्टली, उसके अंदर आप बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, एक मिनट। ये वो कोड है जो मैनुअल में लिखा हुआ है। इसमें उसमें क्या फर्क है, यहाँ हेडिंग के ऊपर लगा हुआ था और ये क्योंकि डायरेक्टली है, तो मैं सिर्फ उसके ऊपर लगा रही हूँ, बटन के ऊपर लगा रही हूँ। और फिर हम रन करके देखते हैं कि इसमें ये रन हो रहा है या इसमें कोई मिस्टेक है अभी। यहाँ ट्राई का बटन दिया हुआ है, पेंशन काम नहीं कर रहा। अच्छा, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का है तो हमें इसको स्क्रिप्ट के अंदर लिख के देखते हो। नाउ लेट्स प्ले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टॉप कोड 550 एंड देन वी प्ले ऑन गो लाइव। और ये तो हमारे पास बटन शो नहीं हो रहा, इसमें क्या मसला आ गया। फिर का टैग अगर हम हेड के अंदर रखें, अच्छा मिस्टेक, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने बटन रखा है तो उसके कहना है बटन को एक HTML टैग है, तो वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं आएगा। तो बटन तो हमें स्क्रिप्ट के बाहर ही क्रिएट करना है। करेक्टेड कोड क्या है, पहले हमने स्क्रिप्ट के बाहर क्रिएट किया था।
ये बटन हमें अलग क्रिएट करने चाहिए, बटन ऑन क्लिक डिस्प्ले डेट, और डिस्प्ले डेट के नाम से हमें फंक्शन बनाना है स्क्रिप्ट के अंदर। इसको पहले हम कॉपी करते हैं, देन इसको वहां पेस्ट करके फिर मैं आपको उसको समझाती हूँ। ये क्या है? ये देखें, HTML है, हेड के अंदर आपने टाइटल दिया, स्क्रिप्ट के अंदर आपने जो एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले डेट के नाम से। इस फंक्शन के ऐसे न्यू डेट जो है ना, डेट दिया खाली, ये है आपका बिल्ट इन फंक्शन, लेकिन डिस्प्ले डेट आपका बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, डिस्प्ले डेट का फंक्शन हमने खुद बनाया। फिर हमने एक अलर्ट विंडो ओपन की, उस अलर्ट विंडो के अंदर हमने डेट के फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसके बाद आपने हेड भी क्लोज कर दिया। बॉडी में गए यहाँ, क्योंकि ये है HTML टैग, बटन वगैरह जो हमने क्रिएट करना सीखे थे ना, HTML के अंदर सीखे थे, HTML बटन एंड फॉर्म्स के नाम से, अब शायद लैब नंबर 2 थी। बटन ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डिस्प्ले डेट, जब हम क्लिक करें तो ये डिस्प्ले डेट के फंक्शन को कॉल करे, इस फंक्शन को ये स्क्रिप्ट में कॉल करेगा, और ये वाला फंक्शन जो है ना, अलर्ट विंडो ओपन करेगा, उस अलर्ट विंडो के अंदर जो फंक्शन लगा हुआ है डेट का, वो है एक बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, इसको हमने किया सेव, और नाउ वी आर रनिंग दिस कोड। और ये इसने विंडो ओपन करके हमारे पास जो है ये स्टैंडर्ड टाइम और ये सब चीजें ओपन करती है। अच्छा, आप विंडो मजीद जब आप प्रैक्टिस करें तो ये देखिएगा विंडो का हमारे पास बॉर्डर भी सेट हो जाता है, अभी पूरी वाइट आ रही है, वरना अमूमन जो हमारे पास विंडो आती है उसकी आउटलाइन ब्लैक होती है। तो वो चीज पे भी आप काम करके उसको सर्च करके देख लें। और कौन सी, तो हमने ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी पढ़ी। ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी के अलावा हमारे पास ऑन डबल क्लिक हो, ये बी लिखा हुआ है, ऑन DB क्लिक, या जो आप डबल क्लिक करें तो ये वाला एंड हैपन। तो मैं इसको यहीं पे चेंज कर देती हूँ, ऑन DB क्लिक, इसको मैंने सेव किया और मैंने इसको किया प्ले। ये मैंने सिंगल क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रही हूँ। अब क्या मसला है, ऑन DB क्लिक इज इक्वल्स टू दिस, किसी एलिमेंट के ऊपर एक कोड लगे, बटन पे नहीं लगेगा। नहीं, उसी को लगेगा, बटन भी एक एलिमेंट है, द इवेंट अकर्स व्हेन द यूजर डबल क्लिक्स ऑन एन एलिमेंट, तो फिर ये प्ले क्यों नहीं हो रहा? चलिए, तो कह रहा है कि ये आपने डिस्प्ले गलत करवाया है। और इसमें क्या फर्क है, मैंने भी तो ये लिखा था, डिस्प्ले डेट ट्राई बटन। शायद लिखने में कोई मसला है, वरना इन्होंने भी कोई लिखा है जो मैंने लिखा। बटन ऑन DB क्लिक इज इक्वल टू डिस्प्ले डेट ट्राई बटन। चले हम इनका वाला कॉपी कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं फर्क ये, मैंने यहाँ पे क्लोज, पहले प्ले होने देखते हैं।
सही जगह। ये आ गया, मैंने डबल क्लिक किया तो ये डिस्प्ले हो गया। इसको ओके करके पहले मैंने हटाया, अब मैंने किया डबल क्लिक तो ये डिस्प्ले हो गया। यहाँ मुझसे सिर्फ क्या गलती हुई थी कि जो मैंने टैग क्लोज किया हुआ था, नहीं मैंने 2 दफा क्लोज कर दिया, मैंने ये इसका से प्रेस किया हुआ था तो इसलिए प्ले नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक है जो कि अभी मुझसे भी हो रही। तो सोचो जब आप करेंगे तो इसमें तो आप लोग, आप और बाकी जो चीजें हैं वो सब पहले प्रैक्टिस करके हमें टास्क सेट किए। अच्छा, अब है हमारे पास ऑन माउस डाउन, माउस मूव, माउस ओवर। माउस ओवर कर लेते जाते हैं वेबसाइट पे, ऐसा होता है ना, हम माउस लेके जाते हैं तो वो उसकी, जैसे हम नेट की वेबसाइट पे जाएं, अगर लिखा हुआ है फैकल्टीज या डिग्रीज या फिर कॉन्टेक्ट इन्फो, जब उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएंगे तो उसका जो है टेक्सचर वो चेंज हो जाता है। तो हम पहले आपको कुछ वेबसाइट ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये मैं यहाँ पे गई तो ऑन माउस ओवर पे क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। लाइब्रेरी, जर्नल, सीओई, जिस भी ऑप्शन पे मैं जा रही हूँ, यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शंस में क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है। माउस डाउन, माउस ओवर, ये सब कब होगा, द इवेंट अकर्स व्हेन द पॉइंटर इज मूव ऑन टू एन एलिमेंट ऑन माउस ओवर। तो मैं ये प्रॉपर्टी अपने उसी कोड के अंदर लगा के देखती हूँ, फिर जो चेंजिंग होगी, कोई एरर आएगा तो हम चेंज कर लेंगे। ऑन माउस ओवर, ये सारे आ गए। मैं लिखना शुरू कर देते खुद ही आ रहा है मेरे पास। माउस एंटर पर हो, माउस व्हील पे, माउस ओवर पे, तो मैंने कहा और माउस ओवर के ऊपर ये इवेंट लग जाए कि जब हम ट्राइड के बटन के ऊपर जाएं तो डिस्प्ले डेट हो जाए। लेट्स सी, लेट्स प्ले दिस कोड। ये देखिए, जैसे मेरा माउस यहाँ पे, अब मैं इसको ऑफ करती हूँ, जैसे मैं माउस यहाँ पे गया तो ये डिस्प्ले आ गया। ठीक है, और कौन कौन से इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, जब हम इसको टाइप करेंगे तो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। मैंने ऑन माउस डाउन, माउस एंटर, माउस लीव, ये सारे ऑप्शन, माउस व्हील, माउस अप, ये सब हमारे पास मौजूद है। ठीक है, माउस अप और माउस डाउन ये कब लगेगा, माउस लीव जब हमारे पास कोई लिस्ट ओपन हुई होगी उसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप या अप एंड डाउन कर रहे होंगे तो ये अप्लाई। नाउ कम टूवर्ड्स द lab number 5 again, manual. Here is manual. ऑन की, डाउन की प्रेस किया, द इवेंट अकर्स व्हेन द यूजर इज प्रेसिंग अ की। जब यूजर कोई की प्रेस करे, यानी कि अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की, तो इवेंट अकर होना चाहिए, इवेंट अकर व्हेन द यूजर रिलीजेस अ की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका कोर्स किस तरह से हमें मिलेगा। उसके लिए हम जाते हैं W3 स्कूल्स के पास। W3 स्कूल इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग और इम्प्लीमेंटिंग वेब इंजीनियरिंग कोड, HTML कोर्स और बहुत सारी चीजें सीखना है हमें। जावा स्क्रिप्ट, यहाँ मैंने जावा लिख दिया। जावा स्क्रिप्ट एंड जावा टू बोथ डिफरेंट लैंग्वेजेस। हम क्या ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, हम ढूंढ रहे हैं ऑन की डाउन। अगर वो उसके एग्जाम्पल्स में हुआ तो हमें मिल जाएगा, वरना फिर हम दूसरी चीजें देख लेंगे।
ये हमारे पास एक कोड है, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी। पहले मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन कर दूं। इसके अंदर क्या है, वही स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने लिखा है फंक्शन के नाम से शो की इवेंट अलर्ट। एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो, उस अलर्ट बॉक्स के अंदर कोई की अगर लिखा हुआ है की प्रेस, और इवेंट डॉट की जो है वो बता रहा है कि क्या इवेंट हैपन हुआ है, ये क्या हुआ है। बॉडी के अंदर ये इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट। पहले आपके पास कोई इनपुट फील्ड ओपन हो रही है, उस फील्ड के अंदर आप कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखेंगे। आपने उस्मा लिखना है, जैसे यूजर टाइम है, या आपने लिखा DBMSD लिखा। उसके बाद वो की जो भी वहां पे कीज है, जब आप वो प्रेस करेंगे वैसे ही इवेंट हैपन होगा और अलर्ट बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इस कोड को हम एक दफा आपको प्ले करके दिखा देती हूँ मैं, उसके बाद आपको इसको समझने में और आसान है। ये हमारे पास अगर इनपुट फील्ड एक दफा फिर से देखें, इनपुट फील्ड क्रिएट करने का क्या तरीका है। आप लिखेंगे इनपुट टाइप, फॉर्म्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑन की डाउन। जब की डाउन करेंगे तो इवेंट शो की का जो फंक्शन है वो कॉल हो, शो की के फंक्शन में क्या हो, अलर्ट बॉक्स बना हुआ आ जाए, और वो अलर्ट बॉक्स बोल रहा हो, लिखा हुआ उसमें मैसेज आ रहा है कि की प्रेस हुई है, और इवेंट डॉट की बता देगा। अच्छा, ये पहले मैं इसको ओके करके हटाऊं। मैंने यहाँ पे लिखा यू। टेक्स्ट बॉक्स इसलिए नहीं कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, बल्कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वो आपसे की प्रेस करने को बोल रहा है। आप वहां पे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं इंटर की, लेकिन आपको की लिखनी किसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपने लिखी। जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की लिखी, ये कोई भी की प्रेस की, मैंने अभी बैक स्पेस प्रेस कर दिया था, ठीक है। अब मैं प्रेस कर रही हूँ प्लस या इक्वल्स टू का साइन, तो ये आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है कि ये की प्रेस की, ये जो लिखा हुआ है आपके ब्राउजर का एड्रेस लिखा हुआ है की प्रेस इक्वल्स टू। अब ये फंक्शन दोबारा से समझ ले। हमने क्या किया, इसके टैग के अंदर एक शो की का बनाया है, इवेंट डॉट की ने क्या किया, वो वाली की कैप्चर कर ली जो कि हमने प्रेस की है, और वो यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ गया। यहाँ से गया था इवेंट, ये इवेंट गया, और डॉट की जो है ये इसका कहने के वर्ड है फिक्स, जो कि आपने यूज किया है। तो हमारा टाइम रिकॉर्डिंग कितना हो गया है कि ये रिकॉर्डिंग हमारी क्लोज ना हो जाए, इसलिए बाकी देखते हैं मैनुअल के अंदर। फ्रेम ऑब्जेक्ट इवेंट्स हमारे पास ऑन अबॉर्ड द इवेंट अकर्स व्हेन एन इमेज इज स्टॉप फ्रॉम लोडिंग बिफोर कंप्लीटली लोडिंग। कोई इमेज आपकी लोड हो रही है और वो स्टॉप हो गई है, तो आप कोई मैसेज अगर प्ले करवाना चाहते हैं तो ऑन अबॉर्ड, यानी कि अबॉर्ड का मतलब ये होता है ना, कोई भी ऑपरेशन सस्पेंड नहीं करना है या रुक जाना, तो ये वाले फंक्शन के थ्रू उसका इवेंट आप डिस्प्ले करवाएंगे। ऑन एरर द इवेंट अकर व्हेन एन इमेज डज नॉट लोड प्रॉपर्ली। कोई भी अगर डायरेक्ट प्रॉपरली अपलोड नहीं हुई तो उसका क्या तरीका है, स्क्रॉलिंग अप अनलोड, ये सारे फंक्शंस हैं, आप इनके डिफरेंट कोड्स अप्लाई करके देख सकते हैं। ऑन ब्लर द इवेंट अकर्स व्हेन अ फॉर्म एलिमेंट लूजेस फोकस। जब फॉर्म का जो एलिमेंट है उसका फोकस सही ना हो तो ऑन ब्लर की कमांड या फंक्शन कॉल होगा। ऑन चेंज द इवेंट अकर्स व्हेन द कंटेंट ऑफ अ एलिमेंट द सिलेक्शन और द चेक्ड स्टेट हैव चेंज फॉर इनपुट सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपने पहले जो है टेक्स्ट बॉक्स में ऑप्शन नंबर 2 को हाईलाइट किया था, और अब आपने जो है इसको चेंज कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 को हाईलाइट किया, तो इस टाइप की जो है सडन चेंजिंग आए तो वो उसको डिस्प्ले करते। ऑन फोकस द इवेंट अकर्स व्हेन एन एलिमेंट गेट फोकस लेबल इनपुट, यानी कि आप फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म में अभी आप लेबल के ऊपर है या इनपुट पे या सिलेक्ट पे या टेक्स्ट एरिया पे, कलर चेंज करके आपको बता दे, कोई म्यूजिक डिस्प्ले करके आपको बता दे कि ये आपका जो है मूव हो रहा है कर्सर, और जो है इवेंट अकर हो रहा है। इससे रिलेटेड में एक ऑन सबमिट का है। ऑन सबमिट तो आपने बहुत ज्यादा यूज करेंगे, फॉर्म्स वगैरह बनाए तो इसमें भी यूज किया होगा। तो ये ऑन फोकस का मैं कोई आपको लैपटॉप ढूंढ के इसको प्ले करवा देती हूँ।
बेसिक जो चीजें ना आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। आपको ऑन द स्पॉट कोई, कोई स्टॉप नहीं हुई, आपको ऑन द स्पॉट कोई टास्क दे, जैसे कि आपको लैब टास्क या प्रोजेक्ट सब ऑन द स्पॉट दिए जाएंगे, उसमें आपको मैनुअल तो साथ नहीं दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस अप्लाई किस तरह से करते हैं। ऑन फोकस को हम देख रहे थे। इनपुट की फील्ड है, जब वो ऑन फोकस पे शो फोकस का फंक्शन कॉल हुआ, तो यह किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ले, मैसेज हमारे पास नहीं, मैसेज की आईडी दी कि आपको पता है आप एचटीएमएल किस तरह से काम करते हैं, अभी हम उसमें भी काम करते हैं, पी आईडी के अंदर उसको सेव करते हैं और फिर उसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो पी आईडी के अंदर हमने इस वेरिएबल को सेव किया और ये मैसेज इसके अंदर आ गया, और आगे हमने क्या, इनपुट फील्ड इज फोकस, इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। तो इस लैब की जो भी शुरू की वीडियो है, अब याद रखिएगा जब भी आपके पास सॉफ्टवेयर इशू स्टार्ट करने में कोई मसला है, फोल्डर ओपन करने में कोई मसला है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने में कोई मसला है, तो लैब 5 पार्ट टू की शुरू की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको इन तमाम प्रॉब्लम्स में से जो है ना इनका हल मिल सकता है, सोल्यूशन मिल सकता है। कोड समझ लें पहले तो। ऑन फोकस की एक एग्जांपल है, इनपुट टाइप किया हमने, एक टेक्स्ट फील्ड बना दी, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम जैसे ही जाएंगे अपना कर्सर लेके माउस लेके, तो शो फोकस का फंक्शन कॉल हो जाएगा। शो फोकस का फंक्शन आपके पास क्या करेगा, एलिमेंट बाय आईडी जो है उसको रिसीव करेगा, मैसेज की सूरत में आर्ग्यूमेंट पहुंचेगा, और जनाब डॉट इनर एचटीएमएल, इनपुट फील्ड इज फोकस। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, वहाँ लिखवा गया इनपुट फील्ड इसको, तो अगर मैं इसको हेडिंग पे लगाऊं तो ये हेडिंग पे लिखा होना चाहिए, इसको हेडिंग पे कैसे लगाएंगे उसको देखना पड़ेगा। मैंने इसको किया एक्चुअली, हमको फोकस पे ऐसे चलेगा नहीं, फिर भी ट्राई करके देखते हैं। फिर मैं H1 H2 है बस, इसको फोकस में काउंट नहीं करते, फोकस में फील्ड्स को ही काउंट करते हैं। तो इसको काउंट करने का एक डिफरेंट तरीका है, फिलहाल हम उस गहराई में नहीं जा रहे। तो जो हमारा मैनुअल है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ऑन सबमिट तो आपको पता है, ऑन सबमिट का बटन होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें।